आइए अब देखते हैं चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। पहले मैं इनकी डिफिनीशन जो लिखी हुई है इन्हें रीड कर देता हूँ, समझाता हूँ, फिर इसे हम करके समझेंगे। तो आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा आपको लिख करके करना है, नहीं तो आगे बनेगा नहीं। ये नेक्स्ट क्लासेस में भी आता है। तो पहली हमारी डिफिनीशन क्या है? फैक्टर। फैक्टर की डिफिनीशन क्या कहती है? फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर है किसी नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। अब आइए इसे मैथमेटिकल वे में समझते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि 8 हमारा क्या है? डिविडेंट है और 2 हमारा डिवाइज़र है। तो 2 4 जा 8 होता है, ये आपको ही पता है, पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो जो यहाँ पे 2 है जो डिवाइज़र है वही हमारा फैक्टर होगा, किसका? 8 का। तो यहाँ पे डिफिनेशन का मतलब यही है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर है किसी नंबर का वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा उसका। तो यहाँ पे क्या है? 2 हमारा डिवाइज़र है तो वो फैक्टर होगा किसका? 8 का। अब हमारी अगली डिफिनेशन है, इसमें क्या कहता है कि मल्टीपल। तो अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। तो आइए इसको समझते हैं मैथमेटिकल वे में। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा कि 8 है, मान लीजिए, इसे हम अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 8 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं 4 2 जा 8, तो भी कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अब मैं इसमें समझिएगा कि फैक्टर कौन से हैं और मल्टीपल कौन से हैं। ये जितने भी डिवाइज़र यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 4 8, ये सारे क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर फैक्टर्स। ये क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। और ये जो 8 है ये मल्टीपल कहलाएगा इन नंबर्स का। तो 8 क्या है? मल्टीपल। तो इसीलिए अगर कोई कहे आपसे कि 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 8, तो हम क्या बताएंगे? 1 2 4 एंड 8। अब कहे कि मल्टीपल 1 के कौन से हैं, तो इस कंडीशन में 8 ही हमारा क्या होगा? 8 इज मल्टीपल ऑफ किसका किसका? 1 2 4 8, क्योंकि 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 होता। आई थिंक सो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस से फिर से समझा दूंगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, तो इनको आपको लिखना भी है और अच्छे से समझ भी लेना है। तो पहला क्या कह रहा है? इफ़ अ नंबर x डिवाइड्स अ नंबर y एग्जैक्टली देन x इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ y एंड y इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ x। अगर कोई नंबर x है जो y को पूरी तरीके से डिवाइड कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा? फैक्टर। किसका? y का। और जो y है वो मल्टीपल कहलाएगा। इसे देखते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पे x है और ये है y। ये x जो है इसे प्रॉपरली डिवाइड कर लेता है पूरी तरीके से किसी क्वेश्चन के साथ, तो x क्या कहलाएगा? x इज़ अ फैक्टर किसका? ऑफ y। और y क्या कहलाएगा? तो y इज़ मल्टीपल किसका? ऑफ x का। वही चीज़ है जो पहले करवाई है। अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो फैक्टर है सभी नंबरों का। इसका सीधा सा मतलब ये है 1 सभी को डिवाइड कर लेता है, इसलिए सभी का फैक्टर है।
थर्ड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि सारे नंबर अपने फैक्टर होते हैं। जैसे 4 1 जा 4 होता ही है, 8 1 जा 8 होता ही है। इसी तरीके से सारे नंबर क्या होंगे, खुद के फैक्टर। अब फोर्थ पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि वन हैज़ ओनली वन फैक्टर इटसेल्फ। वन केवल एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है वन इटसेल्फ, और कोई दूसरा नहीं। कोई इसे और डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए क्या होगा, इसका एक ही फैक्टर होगा जो कि वन इटसेल्फ। तो आइए अब देखते हैं अगला पार्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर में पहली चीज़ क्या दी गई है, इवन नंबर्स। इवन नंबर में क्या कहता है कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इसका मतलब ये है कि जो वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं या 2 के मल्टीप्लाई में आए, मल्टीपल हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। इसी तरीके से ये सारे एक्सेट्रा और भी नंबर जो क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स कहलाएंगे। सेकंड क्या कह रहा है, ऑड नंबर्स। नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। वो नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं हैं या 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है 1 3 5 7 एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। क्यों ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होते। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू हो जाएगी, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या है, ऑड नंबर्स। आइए अब देखते हैं थर्ड नंबर। इसमें क्या कह रहा है, प्राइम नंबर्स। द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल 2 3 5 7 आर ऑल प्राइम नंबर्स। देखते हैं कैसे इसे। जैसे सपोज करिए 2 दिया गया है, 2 दिया गया है मान लीजिए। 2 इसे हम डिवाइड करते हैं तो 1 2 जा 2 हो जाता है, कैंसिल आउट। इसी तरीके से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 1 जा 2 हो जाता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसके 2 के कितने फैक्टर्स आए, 1 और 2, जो इसे प्रॉपरली डिवाइड कर पा रहे हैं। तो और कोई भी नंबर नहीं है जो इसे 2 को डिवाइड कर पाए। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 ही फैक्टर हुए। तो यही हमसे डिफिनीशन हमसे कह रही है कि द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। देखते हैं फोर्थ डिफिनीशन क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर्स। इसका मतलब क्या है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 4 6 8 9 10 एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर। सपोज करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा। 1 4 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है। तो इसके क्या हुए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए। तो इसीलिए ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे यही कह रहा है डिफिनीशन हमसे कि कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एग्जांपल दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। पहला क्या कह रहा है, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होते नहीं, एक ही फैक्टर है 1 इटसेल्फ। और कंपोजिट तो होगा नहीं क्योंकि एक ही है, 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा कोई प्राइम नंबर कौन सा अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो क्या बताएंगे, 2 होगा। फिर इसके बाद हमसे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 केवल और केवल एक इवन प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इवन है। और इसके 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, जैसे कि 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, इसलिए ये प्राइम नंबर भी है। तो इसीलिए क्या बना, इवन प्राइम नंबर। ये अब देखते हैं ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41, इस तरीके से 97 तक ही सारे 1 to लेकर के 100 तक प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। बुक में इसकी प्रोसेस बताई गई है और इसको आपको
अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, ट्विन प्राइम्स। इसका मतलब क्या है कि टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स। मतलब कि दो एक के बाद एक जो ऑड प्राइम नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं 1 से लेकर के 100 के बीच के, 3 और 5 है पहला, 5 और 7 है, फिर थर्ड है 11 और 13। इसमें आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि 3 के बाद 4 नहीं आया फिर 5 आया, 5 के बाद 6 नहीं आया फिर 7 आया, फिर 11 के बाद 12 नहीं आया 13 आया, इसी तरीके से 17 के बाद 18 नहीं आया फिर 19 आया। तो इन सभी में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि इसमें एक के बाद एक मिल रहा है, मतलब एक गैपिंग है फिर उसके बाद 2 नंबर मिल रहे हैं। तो ट्विन प्राइम का डिफिनीशन भी यही कह रहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, दो एक के बाद ऑड और प्राइम नंबर्स जो होंगे उनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे 3 और 5 को क्यों चुना है ट्विन प्राइम के बेसिस पे। सपोज करिए हम लोग चूज़ करते 2 और 3, तो 2 क्या है, इवन है, और 3 क्या है, ऑड है। और डिफिनीशन हमसे क्या कहती है, ऑड प्राइम नंबर हो, क्या हो, ऑड प्राइम हो। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इवन ऑड मिल रहा है, तो इसलिए, और इनके बीच गैपिंग भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है। इसी तरीके से 5 7 लिया गया। सपोज़ करिए हम ले लेते 7 और 9, इनके बीच गैपिंग भी है, 8 के बाद 9 आया। अब ये देखिए कि ये ऑड है पर 9 क्या है, ऑड, ऑड तो है पर ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से 1 है, 3 है, 9 है। इसीलिए यहाँ पे ये 1 से 100 तक दिए गए हैं ट्विन प्राइम्स, इनको आपको प्रिपेयर करना, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगली डिफिनीशन हमसे क्या कह रही है, को प्राइम्स। इसका मतलब क्या है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ़ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई दो नंबर को प्राइम तब कहलाएंगे जब उनके बीच कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 के अलावा ना हो। जैसे एग्जांपल दिया गया है 2 और 3, तो आइए देखते हैं, इसे समझते हैं। 2 मान लीजिए दिया गया है, तो 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 और 2। इसी तरीके से 3 दिया गया है, तो 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 3। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो इसलिए यहाँ पे ये को प्राइम की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो वही, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दे डो नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये अब देखते हैं को प्राइम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। दो प्राइम नंबर क्या है, हमेशा को प्राइम होंगे। और दूसरा प्राइम क्या कह रहा है कि टू को प्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स। तो आइए इन्हें मैथमेटिकल वे में समझते हैं। पहला पॉइंट का मतलब ये है, मान लीजिए अगर 2 और 3 दिया गया, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों प्राइम है। तो इसमें पहला क्या कह रहा है कि टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो दो प्राइम नंबर हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ये तो क्लियर है इससे। अब इसके बाद हम मान लीजिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। हमने लिया 6 और 7। 6 यहाँ पे क्या है, इवन है, और 7 क्या है, यहाँ पे प्राइम है। तो ये ज़रूरी नहीं है सेकंड वाले में कि टू को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स, कि दो को प्राइम नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कभी भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 इटसेल्फ है। जबकि 7 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 है और 7 इटसेल्फ है। तो इनमें जो कॉमन है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए ये दोनों को प्राइम तो हैं, पर ये यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 6 इवन है और 7 प्राइम है। तीसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज़ करिए कि 9 और 10 है,
ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स क्या हैं 1 है, 3 है, 9 है। इसी तरीके से 10 के फैक्टर क्या हैं 1 है, 2 है, 5 है और 10 इटसेल्फ है। ये दोनों में 1 कॉमन है, इसलिए क्या है, को प्राइम तो हैं, पर दोनों क्या हैं, ये प्राइम थोड़ी हैं, ये प्राइम नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये अब देखते हैं 7th पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, परफेक्ट नंबर्स। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सम कह रहा है, सम ऑफ किसका, फैक्टर्स का। अगर हम फैक्टर्स को जोड़ें और जो सम आए उस नंबर का दोगुना हो तो वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 इज़ ए परफेक्ट नंबर, 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इन सभी को जोड़ने पर कितना आया, 1 + 2 + 3 + 6 करने पर कितना आया, 12 आया। और जब 6 का हम 2 टाइम्स करते हैं तो भी वैल्यू क्या आती है, 12 आती है। ये दोनों इक्वल हैं। तो यही कंडीशन हमसे ये डेफिनेशन कह रही है कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन इट इज़ अ परफेक्ट नंबर।